हम सभी को अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की चिंता किए बगैर अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम हालातों से मजबूर होकर या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इस कथा को पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो भगवान शिव का निरादर मत करना। इस कथा को पूरा सुनिएगा। एक बार भगवान शिव पृथ्वीवासियों की हरकतों से नाराज हो गए और पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प लिया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वह शंख नहीं बजाएंगे। देवों को मालूम था कि शंकर भगवान शंख नहीं बजाएंगे तो बरसात नहीं होगी। हुआ भी ऐसे ही, पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। घोर अकाल पड़ गया। धरती पर चारों ओर हाहाकार मच गई। ऐसे में एक दिन आकाश में विचरण करते हुए भगवान शिव और पार्वती ने एक अजीब नज़ारा देखा कि एक किसान भरी दोपहर में तपती धूप में खेत की जुताई कर रहा है, पसीने में तरबतर मगर अपनी ही धुन में मगन। बिन बारिश जमीन की सतह पत्थर हो गई थी, लेकिन किसान जी तोड़ मेहनत में जुटा हुआ था। किसान की आंखें आत्मविश्वास से लबरेज थी और उसके पसीने की बूंदों में उम्मीद टपक रही थी। भगवान शिव व पार्वती भेष बदलकर किसान के पास पहुँचे और कहा कि भाई, क्यों अपना बेवजह शरीर को तकलीफ दे रहे हो? सूखी बंजर जमीन पर केवल पसीना बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते जवाब दिया, जी हाँ श्रीमान, आपने ठीक फरमाया, मगर हल चलाने का गुण ना भूल जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूं। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से ही खेती हो सकेगी क्या? मेहनत करने का अपना ही परम आनंद है और मैं लोभ लालच के लिए ही खेती नहीं करता। किसान की बातें सुनकर भगवान शिव को भी लगा कि मैं तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ, मुझे भी शंख बजाए 1 साल हो गया है, कहीं मैं भी शंख बजाना तो नहीं भूल गया। भगवान शिव ने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों ओर से बादलों की घटाएं उमड़ पड़ी और बिजली चमकने के साथ ही जमकर बारिश होने लगी। उसी बारिश के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही जमीन पर गिरकर चमक रही थी। हमें हमारे काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। फल की चिंता किए बगैर निस्वार्थ भाव से काम करते रहना चाहिए, इसी में परम आनंद है। आशा करता हूँ आपको आज की ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महादेव।